नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी चूरमा खिलाते हैं। नियमों का इतना बड़ा पीवी सिंधु को आइसक्रीम पेश करते हैं। सबको खिलाइए भाई। वो हर बजरंग पुनिया के साथ ठहाके लगाते हैं। ये हरियाणा की विशेषता है, पोडियम पर रवि दहिया से कहते हैं भाई जोर से हंसो। ये क्या बात है। मैं मीराबाई चानू से घर परिवार की बातें करते हैं। ये तस्वीरें हैं जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू गईं। विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने वो पहल की जो कभी किसी नेता या मुख्यमंत्री ने सोचा ही नहीं। उन्होंने खेल महाकुंभ की शुरुआत की। इस पहल के जरिए एक ऐसे राज्य में जमीनी स्तर पर खेलों में भागीदारी बढ़ी जो कभी खेलों में श्रेष्ठता के लिए जाना ही नहीं जाता था। उनके गुजरात के मुख्यमंत्री रहते खेल महाकुंभ के दौरान 21 अलग अलग खेलों में रिकॉर्ड 21 लाख खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज कराया था। गुजरात में खेल महाकुंभ में उन्होंने हर प्रतियोगिता को नकद पुरस्कार से जोड़ा। पुरस्कारों की गारंटी के साथ नकद प्रोत्साहन राशि दी जाने लगी जो 500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक थी, जिससे बड़ी तेजी से बच्चे खेल के प्रति आकर्षित हुए। साथ ही उन्होंने आधारभूत ढांचे को बेहतर किया। अंजाम ये रहा कि व्यापार के लिए पहचान रखने वाले राज्य में एक खेल संस्कृति विकसित हो गई। आज ओलंपिक में पदक जीतने वाले कितने ही खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी की सालों पुरानी तस्वीरें सामने आई। कम से कम ये फोटो इसलिए नहीं खिंचाई गई थी कि दशकों बाद दिखाई जा सके। असल में ये उनका खेलों के प्रति लगाव था, खिलाड़ियों को तैयार करने और प्रोत्साहित करने का पड़ाव था। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो एथलीटों की मदद के लिए देशव्यापी नीति की घोषणा की। 2014 में शुरू की गई एथलीटों की मदद करने की नीति ने देश को ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ साथ पैरालंपिक में भी मजबूत उम्मीद की नींव रखी। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी। अनुराग ठाकुर ने संभावित पदक विजेताओं की तलाश के लिए विशेषज्ञों वाले चयन पैनल की अगुवाई की, जिसके बाद जीतने वाले सबसे संभावित उम्मीदवारों में निवेश किया जा सके, और उसका परिणाम सबके सामने है। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो 7 ओलंपिक मेडल्स इस बार भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। यही नहीं, एथलेटिक्स में 121 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार जब पूरा हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर उसको पूरा किया है। 2014 में भूटान की संसद में पीएम मोदी ने कहा कि हम नेपाल, भूटान और भारत के हिमालयी राज्य में, जिनमें लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को लेकर हिमालयन खेल खेल सकते हैं। खेल के प्रति पीएम मोदी का लगाव अक्सर सामने आता है। वो खेल और खिलाड़ियों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। पीएम मोदी साफ कहते हैं कि लोग खेलों में रुचि तो खूब दिखाते हैं, लेकिन प्रोत्साहित करने और बच्चों के भाग लेने की बात पर सोच बदल जाती है। पीएम मोदी ने ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद कहा कि इन लोगों की सफलताओं से पक्का यकीन है कि माता पिता का खेलों के प्रति नजरिया बदलेगा। 10 मिनट 15 मिनट मैदान में उस स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी खेल खेलेंगे क्या, आप कल्पना नहीं कर सकते उनके जीवन में कितना बड़ा प्रेरक होगा। खेलों में ये बदलाव का रास्ता गुणवत्ता और वैश्विक मानकों पर जोर देने से आया। भारत में खेलों का पारंपरिक रास्ता नौकरशाही से जुड़ा था और बेहद थकाऊ और उलझाने वाला था। मोदी सरकार में ये सब बदल गया। खुद पीएम मोदी खिलाड़ियों से सीधे बात करना और जानकारी लेना पसंद करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, मैं दे दूंगा। थैंक यू सो मच सर। सरकार ने एथलीटों और खिलाड़ियों को जब भी आवश्यक हो आर्थिक सहायता, ट्रेनिंग, कोचिंग और मेडिकल मदद दी। जब ओलंपिक तैयारी चल रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि खिलाड़ियों के लिए टोक्यो में खाना पीना से लेकर के आपका रहन सहन पूरा तैयारी की थी, और आज आप लोगों ने जो कारनामा किया है, हम लोग सब पूरे भारतवर्ष बहुत ही गौरव महसूस करते हैं। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले हर खिलाड़ी के साथ वक्त बिताया, प्रोत्साहित किया। ये वो तस्वीरें थी जो देश ने पहले कभी नहीं देखी।
ये वो तस्वीरें थी जिन्होंने भावी पीढ़ी को देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। पीएम मोदी के दशकों के प्रयासों और खेल नीतियों की वजह से टोक्यो 2020 कई मायनों में भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। हमने एथलेटिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हॉकी टीम ने चमत्कारिक प्रदर्शन किया और डिस्कस थ्रो, गोल्फ, तलवारबाजी जैसे खेलों में सफलता मिली। पैरालंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, खेलो इंडिया, फिट इंडिया अभियान ने और अधिक बड़ी सफलता की नींव रखी। नए भारत के युवाओं में सफलता पाने की ललक है और इस ललक और प्रयासों को सरकार की नीतियों और पीएम मोदी का पूरा समर्थन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।